नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में रीजनिंग के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको करवाने वाला हूँ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनिए। तो इसमें देखिए क्या करना है। पहला क्वेश्चन है एड्स अनुपात वायरस, फिर है समानुपात मलेरिया। तो आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो तरीका बताता हूँ। देखिए, जिस प्रकार एड्स का संबंध है वायरस से, तो हमें निकालना पड़ता है मलेरिया का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए गाइस, आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार एड्स जो होता है वो आपका होता है वायरस से एड्स होता है, उसी प्रकार मलेरिया जो होता है वो आपका किससे होगा, आपका हो जाएगा ये ऑप्शन है प्रोटोजोआ से। ओके, तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस होते हैं जिसको आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस, अभी पहला क्वेश्चन कराया था, उसमें थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 58,531 का संबंध है 11 से। तो हमें निकालना है 78,363 का संबंध कैसे होगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूँगा, जिस प्रकार 58,531 से विभाजित हो जाता है, 11 से विभाजित हो जाता है। ओके, तो उसी प्रकार जो 78,363 जो है वो किससे विभाजित होगा, वो आपका होगा ऑप्शन बी 9 से। चाहे आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 58,531 को अगर डिवाइड करते हैं 11 से, तो देखिए 11 पचे 55 बचा 3, फिर 11 तियाँ 33 बचा 2, फिर 11 दूनी 22, 11 एकम 11, देखिए कट गया। उसी प्रकार 78,363 को किससे डिवाइड होगा, 9 से। 78,363 ये होगा आपका 9 से डिवाइड। लेकिन अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये कट। सी है आपका 4 से काटेंगे ये भी नहीं कटेगा। 7 से अगर काटेंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 9 से आपका कट जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है सिंपल सा है, 105 कामा 130 कामा 180 कामा 255, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा, तो कैसे करेंगे। तो इसको करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले 105 से 130 बनाना है। तो 105 से 130 बनने में कितना ऐड हुआ, तो गाइज ये आपका ऐड हुआ प्लस का 25। फिर देखिए 130 से 180 बनाना है, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 50। अब देखिए 180 से 255 बनाना है, तो कितना ऐड हुआ, सभी को पता होगा 75। अब आगे कितना ऐड होगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए गाइस, 25 से 50 बनने में कितना ऐड होगा, प्लस का 25। मतलब 25 और 50 के बीच अंतर कितने का है, 25 का। अब 50 और 75 के बीच कितने का अंतर है, प्लस का 25। तो आगे भी अंतर 25 का होगा। इस 25 को हम लोग 75 में अगर ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 100, और इस 100 को हम लोग 255 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 255 और 100। तो जोड़ते हैं गाइस, तो ये 5 3, मतलब 355। तो आंसर क्या हो जाएगा, 355। 355 इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बनता है, यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी 2013 को क्या है, मंगलवार। तो पूछा जा रहा है 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मंगलवार ही होगा, क्योंकि इसका मेन रीज़न है, अगर देखिए किसी भी साल का, मतलब किसी भी ईयर का, किसी भी साल का पहला दिन, मतलब कोई ईयर है 2013 ही को ले लीजिए, इसका पहला दिन और मतलब महीने का पहला दिन और महीने का लास्ट दिन होता है, जो लास्ट महीने का पहला लास्ट दिन होता है, मतलब लास्ट मंथ का लास्ट डे होता है,
वो क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। मतलब वही होता है जो आपको 1 जनवरी 2013 को था, तो वही दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर 2013 को। तो आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैसेज नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पंक्ति को, फिर थर्ड पंक्ति को। पहली पंक्ति में देखिए ये आपका 336 है, 336 लाना है, और आगे आपको 7 देखने को मिल रहा होगा। तो 336 के पास पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 343 होता है। और 336 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी 7 को हम लोग 343 से घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 336। अब देखिए आगे हमारा सेकंड पंक्ति में 11 है, यहाँ है 2 और यहाँ पर 110। तो हम लोग क्या करेंगे, 110 के करीब बनाना है, तो हम लोग सबसे पहले 11 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना होता है, 121। अब 110 बनाने के लिए इसी 11 को हम लोग घटा देंगे 121 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 110। गाइस पहले हम लोगों ने क्यूब किया था, उसके बाद स्क्वायर किया, फिर हमें लास्ट में फिर क्या करना पड़ेगा, क्यूब। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 का क्यूब कर देंगे। 8 का क्यूब करने पर कितना आएगा, 512। और इसी 8 को हम लोग 512 से घटा देंगे, तो कितना मिलेगा आपको, आंसर गाइस आपका हो जाएगा 504। ओके, तो 504 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन क्या कहता है, एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा, मान लेते हैं कोई एक लड़का है, इसका परिचय कराते हुए सिया ने कहा वह मेरे पिता का नाती है। तो सिया के ऊपर उसका क्या होगा, पिता, एक जनरेशन ऊपर जाएगा, तो सिया का पिता ऊपर हो जाएगा। तो क्या कहता है, पिता का नाती है, तो ये जो लड़का है ये इसके पिता का क्या है, नाती। आगे कहता है मेरी कोई बहन या भाई नहीं है, मतलब सिया का कोई ना तो भाई है और ना ही बहन है, तो ये भी क्रॉस। आगे कहता है सिया लड़के से कैसे संबंधित है। गाइस जब सिया का पिता जो है उस लड़के का क्या हो जाएगा गाइस, देखिए ये लड़का जो है वो सिया के पिता का नाती है, तो सिया उस लड़के की क्या लगेगी, माँ लगेगी, क्योंकि सिया का ही पुत्र है वो लड़का। तो आंसर क्या हो जाएगा, माँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का अगला क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है, मतलब अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर रहा है, और आगे क्या कहता है, और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए गाइस ये आपकी होती है पूरब दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है आपकी दक्षिण दिशा। ओके, तो क्या कहता है, एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में कितना जाता है, 8 किलोमीटर। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पश्चिम दिशा में जाएगा 8 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कोई एक लड़का है, यहाँ पर है अपने घर पर, अब वो कितनी किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर बाइक से, 8 किलोमीटर बाइक से। ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। आगे कहता है फिर बाएं मुड़कर कितना जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, आपका बायां कहाँ होगा, नीचे की ओर। तो ऊपर कर लेते हैं, कितना जाता है, 10 किलोमीटर। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, नीचे जाएगा, कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर नीचे गया। आगे कहता है वहाँ से फिर घड़ी की दिशा में घूमकर 16 किलोमीटर जाता है। तो गाइस घड़ी की दिशा में अगर घूमेगा तो आप कैसे घूमेंगे, ऊपर की तरफ घूमेंगे, मतलब क्लॉकवाइज घूमना है। और कितना घूमना है, 180 डिग्री घूमना है। तो गाइस ये तो आपका हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। लेकिन आपका यहाँ पर है तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ऊपर जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। इतना तो है, पूरा होता है आपका 360 डिग्री, और इतना होता है 180 डिग्री। तो वो घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूम जाएगा, तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, उत्तर की ओर। और कितना जाता है, 16 किलोमीटर। देखिए गाइस आपको बता देता हूँ, इतनी तो आपकी 10 किलोमीटर है, और बची कितनी, 6 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर और ऊपर जाएगा। यहाँ पर तो 10 किलोमीटर, ऊपर कितना बचा, 6 किलोमीटर। आगे कहता है अंत में वह दाएं मुड़कर
और 8 किलोमीटर जाता। तो यहाँ से अगर दाएँ मुड़ेगा तो कितना जाएगा, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हो गया। अब आगे कहता है वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। मूल स्थान ये है गाइस, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए गाइस ये 6 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ दूरी ये भी क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर। तो गाइस आपकी दूरी तो आ गई 6 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से। अब दिशा पूछी जा रही है, तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ पर जो है ये तो पहले तो जा रहा था पश्चिम की तरफ, अब ऊपर जब जाएगा 6 किलोमीटर मतलब दिशा पूछी जा रही है यहाँ की, यहाँ तक की दिशा, तो दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, उत्तर, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर उत्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, यदि हीटर को ये लिखा जाता है तो कूलर का कूट क्या होगा, कूलर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए गाइस हीटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HEATER, इससे आपका क्या बना, KBDQ और HO। अब सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। H का कितना होता है, H का होता है आपका 8, E का होता है 5 और A का होता है 1, T का होता है 20, E का होता है 5, R का होता है 18। अब K का देखिए कितना होता है 11, B का होता है 2, D का कितना होता है 4, Q का होता है 17, H का होता है 8, O का होता है 15। देखिए H से K बनने में, या कह सकते हैं 8 से 11 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। अब देखिए 5 से 2 बनने में क्या हुआ, माइनस का 3 घटा, मतलब 3 घटा। फिर 1 से 4 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। फिर 20 से 17 बनने में माइनस का 3 घटा। फिर 5 से 8 बनने में क्या हुआ, प्लस का 3 जुड़ा। फिर 18 से 15 बनने में क्या हुआ, माइनस का 3 घटा। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, पहले प्लस 3 जुड़ा, फिर माइनस 3 घटा, फिर प्लस 3 जुड़ा, फिर माइनस 3 घटा, फिर प्लस 3, फिर माइनस 3, ये सीरीज़ चलती गई। इसी प्रकार हम लोग कूलर के लिए करेंगे। कूलर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, COOLER। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। C का होता है 3, O का होता है 15, फिर O का होता है 15, L का होता है 12, E का होता है 5, R का होता है 18। अब देखिए 3 में 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6। फिर 15 से 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12। फिर 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 18। फिर 12 में 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9। अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8। अब 18 में 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 15। ओके, क्योंकि इसमें देखिए क्या हुआ था, प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3। तो गाइस देखिए 6 किसका होता है कोड, F का। 12 किसका होता है, L का। 18 किसका होता है, R का। और 9 किसका होता है, 9 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा I का। 8 किसका होता है, H का। और 15 किसका होता है, O का। तो जो नया कोड आपका बना वो हो जाएगा FLRIHO। तो गाइस आंसर क्या हो गया, FLRIHO। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।